जितनी भी कार्यशालाएं और हुई, इससे महत्वपूर्ण मेरे को लगता है नहीं हुई, क्योंकि नशा एक अभिशाप है। नशे से अपने पूरे इलाके क्षेत्र को बचाना है और सारे काम बाद में हो जाएंगे, पहले ये कार्य जरूरी है। आप इसको गौर से अपने वार्ड में ध्यान करें। बच्चों जो नशे कर रहे हैं उनसे ना मिलें, उनके पेरेंट्स से मिलें, फिर बाद में बच्चों को विश्वास में लेकर बात करें, क्योंकि नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है। अगर उससे डायरेक्ट अपने को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो गड़ा पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने कुछ 4 लाइनें तैयार की आज सुबह जल्दी उठकर कि मैं इस पर चर्चा करूँगा। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रशासन को समाज के प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की आवश्यकता है। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में जागरूक हो कि मैं नशा नहीं करूँगा और न ही दूसरों को करने दूँगा। जैसे कि कल हमने ईओ साहब के साथ मिलकर इस विषय में रैली भी शहर में निकाली थी। हम सब ने जिले के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना है। नशे की रोकथाम को लेकर बनाई जा रही बहुआयामी योजना मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्जेक्ट एब्यूज मनसा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त करना है। इस अभियान की सफलता के लिए सभी विभागों को शामिल किया गया है, जैसे कि समाज कल्याण विभाग, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग, कॉलेज एजुकेशन सहित अन्य सभी विभाग और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। नए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ के पदभार ग्रहण करने के बाद से नशे के खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई की गई है। कल ही अपने न्यूज़पेपर में ये खुंजा की जो घटना थी उसको पढ़ा भी है। नशे की रोकथाम के लिए इस अभियान को तब तक चलाया जाए जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि जिले में नशे की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है या समाप्त हो गई है। नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए पुलिस के सहयोग से सबसे पहले नशे के सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही नशे की प्रवृत्ति करने वाले लोगों को धीरे धीरे नशे की लत को छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बहुआयामी योजना बनाई जा रही है। उसी आधार पर हम इस अभियान को सफल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए सभी जनप्रतिनिधिगण व प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, तभी हम इसमें 100% सफल हो पाएंगे। मेरी आमजन से अपील रहेगी कि नशा एक प्रकार की बीमारी है। इसकी वजह से परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बहुत सस्ते में खो देता है, इसके बहुत बुरे परिणाम आते हैं। इसलिए आमजन से अपील है कि न तो खुद नशा करे और न ही दूसरों को करना दे। नशा करने वालों को रोके और उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। नशा सप्लायरों को पकड़वाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, उस पर सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी। हालांकि पिछले कुछ समय से पुलिस इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, परंतु ये नाकाफी है। हमें इस पर और ज़्यादा कार्य करने की जरूरत है। जिला प्रशासन के उपखंड स्तर पर नशा मुक्ति के लिए कैंप लगाने चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उपखंड स्तर पर नशा मुक्ति के लिए कैंप लगाए जाने चाहिए और नशे के दलदल में फंसे युवकों को नशा छोड़ने में जिससे कि मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया कि नशा मुक्त राजस्थान। तो इसी कड़ी में क्या है कि सभी पार्षदों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई कि कोई भी अभियान जब चलाया जाता है तो सभी की भागीदारी से वो अभियान सफल होता है। अकेले प्रशासन पुलिस से इस कार्य संभव नहीं है। तो पार्षद क्या है, उस वार्ड का एक तरह से गार्जियन है। पार्षदों को इसलिए बुलाया गया कि वो अपने गार्जियन की तरह अपने वार्ड का ध्यान रखेंगे। और संगरिया इस मामले में संगरिया में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है शायद ही राजस्थान के किसी और नगर पालिका में इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक समय था जब संगरिया नशे का गढ़ था, पोस्ट का, और ये जैसे अभी बता रहे थे, लेकिन आज के दिन ये बहुत ही कम हो गया है। और अब अपने को ध्यान ये रखना है कि आने वाले समय में ये ना बढ़े। अभी जो अभियान चलाया जा रहा है इसका कि अपना जो इतिहास रहा वो वापस ना दोहराए। वापस अब जिस तरह से संगरिया विकास की राह पर अग्रसर है उसी तरह चलता रहे। यहाँ के जो पार्षद हैं सभी एक्टिव हैं, अपने वार्ड के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं मैं देखता हूँ तहसील में आगे बढ़ के आते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, साफ सफाई का इशू हो, वो तन मन धन से आगे रहते हैं। तो आप क्या एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो राजस्थान में। आप हनुमानगढ़ में दूसरी तहसीलों में और नगर पालिकाओं में मैंने देखा है, रावसर में और
इतने पॉजिटिवली कोई पार्षद आगे नहीं आता कि आजा भाई मैं तेरा काम करा ही लाऊंगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे पार्षद तो ऐसे हैं कि अगर उनके पास रात में चले जाए ना कि वो मेरा काम कराना है तो वे मना कौन कराए। एक किसी पार्षद ने मुझे बताया कि टेस्ट लेने के लिए एक आदमी ने उसको 2 बजे फ़ोन किया कि मेरा काम है, तो वो पार्षद आया 2 बजे उसके पास। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसी कड़ी में ये था कि जब ये अभियान चल रहा है तो आपका भी सहयोग लिया जाए। पहले गांव में क्या होता था, जितने भी बड़े बूढ़े होते थे ना वो अपने अपने बास को या गांव में बोलते हैं उगाड़ को ध्यान रखता है कि कोई भी यहाँ ओपरो या आंदोलन के तो कटा हुआ रहे बिबारू बिन पूछता टोकता। अब इसी तरह के थोड़ा बहुत अपने ध्यान रखेंगे ना, कोई बाहर का लगे, जैसे चौटाला से काफ़ी लोग आते हैं, चौटाला में खूब नशेड़ी हैं। अगर आपके वार्ड में कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति घूमता हुआ नजर आए तो उसको रोकें, टोकें, पूछें। और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी भी आपके साथ, तो पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार है, प्रशासन तैयार है। तो एक तभी क्या है अपने मिलकर इसको बचा पाएंगे। कि जैसे कि एक किसी विचारक का कथन है कि क्या अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है और अगर आप चुप है ना, अभी सहयोग नहीं कर रहे, तो अगला नंबर आपका है। या अगर आज आपने वार्ड में कोई पड़ोस में अगर चिट्टो किए या जो भी नशो करे आप कहें आपनों के लिए, तो अगलो नंबर है नहीं, फिर वो धीरे धीरे थारो टावर विभिन्न करने बैठे और सीखे वो। इन खातर वो बहुत जरूरी है। नशो के फिर एक साइकिल बनावे, आज तो बिन मिल गयो काल भी बिन रुपया को नहीं होगा, तो वो क्या करेगो, क्या चोरी चकारी करेगो, मारपीट करेगो, तो क्राइम बढ़ेगा। पीछे देखा अपने संगरिया में बाइक चोरी एक बार अचानक से बढ़ गई, तो वो नशे की देन थी। चौटाला हो या आस पास के जो सराउंडिंग के थे वो नशे के लिए फिर वो चोरियां भी करते हैं, क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, ये बहुत ही अच्छी एक टेस्ट है कि अपने बच्चे या आस पड़ोस में अपने देख सकते हैं कि वो खाना खाने के बाद गायब हो रहा है क्या, चाय पीने के बाद किधर, तो अपने को पकड़ में आ जाएगा अपना बच्चा भी। कई बार क्या है अपने थोड़ा इतना गौर से ध्यान नहीं देते। एक उन्होंने जैसे बताया स्पोर्ट्स का, ये बहुत ही अच्छा है। मैं रोजाना जैसे शाम को ग्राउंड जाता हूँ तो देखता हूँ खूब बच्चे, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। तो अपने छोटा मोटा इतना कर सकते हैं कि अपने वार्ड के जो बच्चे हैं ना उनको स्पोर्ट्स से जोड़ें। कोई आपको बैठा दिखेगा तो उसको बोले कि बेटा खेलो तुम, छोटी मोटी उनके लिए चाहे अपने एक फुटबॉल ला दें वार्ड में, वो गली में खेल लेंगे। या कोई आसपास पार्क है, जैसे संगरिया में है ना बेस्ट पार्क है, जैसे मैं रावतसर में था और कई जगह मैंने देखा इतने बढ़िया बढ़िया पार्क कहीं नहीं है जितने संगरिया में ये ऐसी व्यवस्था है। तो अपने सबके क्या सहयोग से ये व्यवस्था चलेगी। दूसरा एक सरकार का, जैसे आप बता रहे थे ना कि सरकार शराब बेचती क्यों है, मैंने भी अपने जो कलेक्टर साहब थे ना पीछे जाकिर हुसैन सर, उनसे पूछा तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं बेचे ना, जैसे सपोज करो कि आज सरकार ने बंद कर दिया, तो शराब की क्या डिमांड है, डिमांड है तो सप्लाई तो कहीं से होगी। तो वो क्या है फिर अवैध शराब बिकती है और उसमें क्या है ज़्यादा यूरिया और उससे क्या लोग मरते हैं, भी लोग मरते हैं। तो सरकार का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य की भी देखभाल करना। तो सरकार इसलिए बेचती है कि लोग वो घटिया, नकली और जहरीली शराब पी के मरे नहीं। रेवेन्यू सरकार का क्या है फर्स्ट एजेंडा नहीं है, फर्स्ट एजेंडा है कि लोग जहरीली और इस तरह की चीज़ों से मरे नहीं। तो ये एक उन्होंने बात बताई थी जो अपने अनुभव से वो मैंने आपके साथ साझा की। तो अपने कार्यशाला का मेन उद्देश्य है कि अपने सब मिलके कैसे इसको संगरिया शहर को बेटर बना सकते हैं दिनों दिन, और इसको कैसे बेहतर। तो पार्षदों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के सुझाव दें कि जी आप अपने वार्ड में वो कर सका, या आप एक अपने खेल की टूर्नामेंट करवा सका, वॉलीबॉल को करवा सका, कबड्डी को करवा सका। मतलब इस तरह से अगर अपने रखेंगे ना तो एक बेटर रिजल्ट आएंगे। नहीं तो वो अपनी मानसिकता है कि आपनों के लिए। ठीक है, थैंक यू।